एक्सरसाइज 10.2। ठीक है। तो MCQ है 1, 2 और 3। तो देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस मान लो O है, एक पॉइंट है यहाँ जिस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं Q। ठीक है। इस पॉइंट Q से जो टेंजेंट जा रही है, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरह, इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो दी हुई है 24 सेंटीमीटर और इस पॉइंट Q से इस सेंटर O के बीच की जो लेंथ है वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर। हमें ये रेडियस निकालना है, मान लो ये P है। तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इसीलिए ट्राइंगल OPQ में आप क्या करोगे? 25 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस मान लो R है तो R का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर क्या हो जाएगी? 625 माइनस 576, मतलब R का स्क्वायर इक्वल टू 49, इसलिए R इक्वल टू 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो। सेकेंड क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ are the two tangents to a circle with a center O so that angle POQ equal to 110 degree, then angle PTQ, हमें ये निकालना है। ओके तो बहुत ही सिंपल है, जो भी यहाँ एंगल होगी, करेक्ट, और जो भी यहाँ एंगल होगी इसका सम करोगे तो 180 आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। करेक्ट, डायरेक्ट आंसर सर हम मार्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, ये 110 है। तो देखो ये रेडियस है, टेंजेंट के ऊपर 90 बनाएगी, ये भी रेडियस है, इस टेंजेंट के ऊपर 90 बनाएगी, और ये क्या हो जाएगी? 360 डिग्री माइनस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस 110 डिग्री। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा? 70, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो, ये एंगल P 90 लिख सकते हो, एंगल Q 110 डिग्री लिख सकते हो, एंगल 110 लिख सकते हो, एंगल Q अगेन 90 लिख सकते हो, एंगल T नहीं है तो एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल T कितनी निकल के आएगी? 70 डिग्री। जो भी आपको उचित लगे वो कर लो। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ऑपोजिट पेयर के सम कितने हैं? 180 है। ये 90 है, ये 90 है, तो क्या हो गई? 180 डिग्री। तो ये दोनों भी हर हाल में कितने होंगे? 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then angle POA equal to। तो देखो क्या कह रहा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है। अब एक पॉइंट बाहर में P है, जिस पॉइंट से दो टेंजेंट लेना है, ये हो गई PA और ये हो गई PB, और ये है O। ओके,
तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एंगल पी ओ ए, ठीक है, वो कितनी दी हुई है, फाइंड आउट करनी है। तो पी ओ ए मतलब यहाँ से एक डॉटेड लाइन मिला दो और यहाँ से एक डॉटेड लाइन मिला दो, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करनी है। ओके, और दी हुई क्या है, यानी ये दोनों जो इंक्लाइंड हैं ये दी हुई है 80 डिग्री, करेक्ट। तो ये तो 90 हो गई, ये 90 हो गई। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये 40 हो जाएगी, तो ये भी 40 हो जाएगी। ओके, ट्राइंगल ओ पी बी और ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि देखो ये और ये रेडियस है, ये 90 डिग्री और ये दोनों में कॉमन है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। सो ये 90 हो गई, ये 40 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होने चाहिए, 180 डिग्री। ये 90 है, ये 40 है, तो ये 50 होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगी इसकी, 50। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन at the ends of a diameter of a circle are parallel। कह रहा है कि ये एक सर्कल है और ये डायामीटर है। तो डायामीटर के एंड पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होगी, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ओके, तो इसकी वैल्यू ओ ले लिया, ये ए ले लो, ये बी ले लो, इसको पी क्यू ले लो, और इसको क्यू आर ले लो, क्यू तो ऑलरेडी ले लिया है, आर एस ले लो, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है आर एस और पी क्यू क्या है, पैरेलल है ना। टू प्रूव दैट, ऐसे लिखो, प्रूफ दैट आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। अब ओ ए और ओ बी ये क्या है, रेडियस है। टू प्रूव दैट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रूफ, है ना। तो ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई, मतलब ये दोनों क्या हैं, रेडियस है। यहाँ तक क्लियर हो। तो हमें पता है ओ, देयरफॉर ओ ए क्या होगी, परपेंडिकुलर टू आर एस हो जाएगी, और ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर टू पी क्यू हो जाएगी। यानी ये जो ओ ए है वो इसके परपेंडिकुलर, ओ बी इसके परपेंडिकुलर। तो इससे क्या पता चला, एंगल ओ ए आर, इससे पता चलता है एंगल ओ ए आर 90 डिग्री होगी, एंगल ओ ए एस 90 डिग्री होगी, एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री होगी, और एंगल ओ बी क्यू भी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। ये सारे क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ओ ए आर
OAS, OBQ, OBP, ये सारे क्या हैं 90 डिग्री हैं। ओके, तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं एंगल OAR इक्वल टू है एंगल OBQ, है ना। एंगल OAR इक्वल है एंगल OBQ एंड एंगल OAS इक्वल टू है एंगल OBP। यानी अगर मैं कलर कर दूं तो एंगल OAR ये वाली इसके इक्वल है, और मैं इसको कलर कर दूं वाइट से तो ये वाली इसके इक्वल है। तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ये क्या बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, therefore RS is parallel to PQ proved हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रूव दैट perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। मतलब कह रहा है कि एक सर्कल मैंने बना लिया, ओके, एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, और ये है सर्कल के सेंटर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P कंसीडर कर लो। तो कह रहा है जो परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रूफ करने के लिए प्रूफ कि ये O से ना पास करके O प्राइम से पास करेगा। ठीक है, लेट परपेंडिकुलर PO प्राइम doesn't passes through the center। तो PO प्राइम जो होगी मान लो ये हो गई, ओके, और ये परपेंडिकुलर है इसीलिए ये जो एंगल होगी मान लो ये S है, एंगल PO प्राइम S वो कितनी होगी 90 डिग्री। ओके, अब एक दूसरी लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल P, सॉरी मैंने ये गलत लिखा है, एक सेकेंड, ये होगी O प्राइम PS। अब ये एंगल है, अब ये जो एंगल है एंगल OPS ये वाली, ये भी 90 डिग्री है। इसके पीछे रीजंस क्या है, रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर हमेशा क्या बनाते हैं 90 डिग्री। रेडियस ऑलवेज फॉर्म्स 90 डिग्री ऑन टेंजेंट, करेक्ट। तो मतलब ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। O प्राइम PS इक्वल टू क्या हो जाएगी OPS। ओके, अब ये दोनों इक्वल होंगे, ये तभी पॉसिबल है जब O प्राइम इक्वल क्या होगी O, देयरफॉर O प्राइम इक्वल टू O। ओके, यानी देयरफॉर O प्राइम P line passes through the center O। इसलिए जो O प्राइम P लाइन है वो सेंटर से होकर गुजरेगी, पास करेगी। देखो छठा क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, यानी ये एक सर्कल है, ये पॉइंट A है,
और ये जो टेंजेंट की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, फिर आगे क्या कह रहा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमें आर निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो आर क्या हो जाएगी, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 25 माइनस 60 ये हो जाएगी 9, तो आंसर हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो इस लाइन पे गौर करना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है, 4 है, करेक्ट। और टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 है, बराबर है। वापस से मैं बता दूं कि एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के टेंजेंट से इस पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, और सेंटर से इस पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमें रेडियस निकालना था, वो कितनी मिल जाएगी, 3 सेंटीमीटर। सातवां देखो क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये है दोनों, दूसरी सर्कल ये है। बाहर वाले की रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है और अंदर वाले की जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है। हमें कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। एक कॉर्ड है ना, लार्जर सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। तो यहाँ से इसके ऊपर हम ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमें इस कॉर्ड की लेंथ यानी ये ए बी ढूंढनी है। ओके, तो डायग्राम कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, देखो इतनी सिंपल है, बस इसको इससे आपको कनेक्ट कर देना है। ये रेडियस है ये वाली पार्ट, तो ये भी क्या होगी, रेडियस ही होगी। ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5 है ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। तो मान लो ये P है, ए पी इक्वल टू क्या होती है, पी बी, इसलिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए पी प्लस पी बी। और पी बी की वैल्यू कितनी है, 4, ए पी इक्वल होती है पी बी 4, तो 8 सेंटीमीटर। इसकी आंसर कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर।